नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात आजादी के मतवालों और आजादी के नायकों पर जारी सियासत की। देश अगले साल आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। पीएम मोदी ने तमाम सांसदों, विधायकों समेत सभी लोगों से अपील की कि वो 12 मार्च से देश भर में अमृत महोत्सव मनाएं, जिसमें चौक चौराहों हर जगह शहीदों के नाम पर दीप जलाएं और शहीदों को नमन करें। एमपी में भी कल से इस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। दूसरी तरफ 20 मार्च को कांग्रेस भी तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है, यानी सियासत का पूरा फोकस आजकल राष्ट्रवाद पर है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। एमपी की सियासत इन दिनों शहीदों और राष्ट्रवाद के नाम पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को देखते हुए बीजेपी देश भर में अमृत महोत्सव मनाने जा रही है। पीएम मोदी ने भी तमाम सांसदों और विधायकों से अपील की कि वो आजादी की 75वीं वर्षगांठ को धूमधाम से मनाएं। शुक्रवार 12 मार्च को पीएम खुद इस महोत्सव की शुरुआत करेंगे। वैसे आपको बता दें कि 12 मार्च वही तारीख है जब गांधी जी ने 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। पीएम के निर्देश पर बीजेपी भी एमपी में तमाम जगहों पर शहीदों के नाम पर दिए जलाएगी और शहीदों को याद करेगी। ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। जहां एक तरफ बीजेपी अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी 20 मार्च से लोकतंत्र का पर्व मनाएगी और प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। दोनों सियासी दल एक दूसरे पर वार कर रहे हैं और एक दूसरे के कार्यक्रमों को दिखावा और सियासी नौटंकी बता रहे हैं। हम एक खानदान की, एक पार्टी की केवल नहीं, जो हमारी इस विचारधारा से मिलते हो ना मिलते हो, लेकिन देश के लिए सब कुछ अर्पित किया है। हमने उनको कृतज्ञता भाव से याद किया है, नमन किया है। आप पहले भी थे, आजादी की बाद में सरकारें रही, आप क्यों नहीं कर पाए भैया? देश के आजादी के 75 साल पूरे होने पर निश्चित रूप से उत्सव होना चाहिए, लेकिन उत्सव कौन करेगा? वो जो अंग्रेजों के से पेरोल पर थे, वो लोग जो अंग्रेजों के लिए जासूसी कर रहे थे, वो करेंगे क्या? कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर आपने स्कूलों का नामकरण किया? कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर आपने रोड बनाए, अस्पताल बनाए? सरकार सूची जारी करे। अब सवाल ये है, क्या पहले मंदिर फिर गाय और उसके बाद अब सियासत को राष्ट्रवाद का ही सहारा है? सवाल ये है, आजादी की 75वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाने के पीछे क्या कोई सियासी मंशा है? सवाल ये है, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, क्या दोनों के राष्ट्रवाद से जनता खुश है या फिर मूल मुद्दों से अलग सियासत जनता को देश और आजादी के नाम पर मुद्दों से भटका रही है? राहुल मिश्रा, ज़ी मीडिया, भोपाल। फक्र है हमें, गर्व है हमें अपने आजादी के उन मतवालों पर, उन क्रांतिकारियों पर, उन शहीदों पर, उन नायकों पर, जिनके बलिदान की वजह से, जिनके खून की वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। शहीदों को हमारा शत शत नमन। लेकिन शहीदों के नाम पर क्या सियासत हो रही है? क्या शहीदों को याद करने के नाम पर कोई सियासी मंशा छिपी हुई है? क्या वोट बैंक का लालच इसके पीछे है? यही वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से विधायक आशीष शर्मा जी, कांग्रेस की तरफ से सीनियर लीडर पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं सियासी प्रतिक्रियाओं से अलग हर्ष जी आपके पास आ रहा हूं। और हर्ष जी, मेरा आपसे पहला सवाल, सर 2 शब्द होते हैं, एस्टीम और प्राइड। ये ऐसे शब्द हैं जिसमें यदि आप व्यक्ति को यह एहसास कराएं कि उसके लिए देश सर्वोपरि है, उसके लिए क्रांतिकारी सर्वोपरि है, राष्ट्रवाद सर्वोपरि है, तो फिर मूल मुद्दे पीछे छूट सकते हैं क्या, या मूल मुद्दे पीछे छुड़ा दिए जाते हैं क्या? इस कार्यक्रम से या इस तरह की राष्ट्रवाद की बातों से, मूल मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है क्या, या सिर्फ और सिर्फ शुद्ध रूप से यह राष्ट्रवाद का संकल्प है, राष्ट्रवाद की ही मंशा है और कुछ नहीं? आसिफ, दुर्भाग्य की बात यह है कि राष्ट्रवाद के अलग अलग राजनीतिक संस्करण हम देख रहे हैं देश की राजनीति में। राष्ट्रवाद कोई राजनीतिक शिगुफा नहीं, बल्कि नैतिक दायित्व है हम सबका।
इस देश की मिट्टी जहां हम पैदा हुए, पले बढ़े, और जिस मिट्टी में हमको आखिरकार मिल जाना है आखिर में, उसके प्रति हमारा नैतिक दायित्व है। लेकिन राष्ट्रवाद का अलग अलग संस्करण हम देख रहे हैं। लेकिन राष्ट्रवाद दरअसल है क्या? क्या राष्ट्रवाद किसी एक पार्टी की विचारधारा तक महदूद है, सीमित है? क्या राष्ट्रवाद इस बात को नहीं कहेंगे कि अगर आपकी रियाया जो है, आपकी जो जनता है, वो महंगाई से जूझ रही है, वो पीड़ित है, वो शोषित है, भेदभाव की शिकार है, बेरोजगार है, उसकी मदद करना क्या राजनीति का राष्ट्रवाद नहीं है क्या? तो बहुत अच्छी बात है कि देश के शहीदों की बात हो, उनके बलिदान की बात हो, लेकिन बुनियादी मुद्दों की बात भी राजनीति में होनी चाहिए। लेकिन आप डिविएट करने की पॉलिटिक्स करते हैं कई बार। आपका राष्ट्रवाद अलग है, आपका राष्ट्रवाद अलग है, तो राजनीति राष्ट्रवाद के लिए ही होनी चाहिए देश में। देश सर्वोपरि है, लेकिन उस राष्ट्रवाद का मतलब जनता से है, लोगों से है, उनकी बुनियादी जो दिक्कतें हैं उनसे है। इस बात भी ध्यान होना चाहिए। ठीक, मैं आपके पास आता हूं। अगला सवाल मेरा आशीष जी आपसे है। आशीष जी, आज ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने मांग की है कि मिड डे मील का खाना बनाने वाली जो रसोइये हैं, हमारी जो रसोई माता हैं, उन्हें 7 महीने से वेतन नहीं मिला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, आजादी के 7 दशक बाद भी अगर 7 महीने से वेतन नहीं मिल रहा, तो ये वेतन ना मिलने की समस्या से आजादी इन महिलाओं को कब मिलेगी? आजादी के मायने सिर्फ झंडा फहराने से है क्या सर? देखिए, रसोई बनाने वाली जो महिला है, उनके खाते में पहले भी शिवराज जी की सरकार के द्वारा कोरोना के संकट के दौरान भी पैसा डाला गया। कुछ जगह पर दिक्कत हो सकती है, लेकिन सरकार ने किसी का वेतन नहीं रोका है और मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति भी जल्दी जल्दी सुधर रही है। जहां तक बात है कमलनाथ जी के पत्र लिखने का, तो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, पत्र लिख सकते हैं, लेकिन हमारी सरकार मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए लगातार काम कर रही है। ना किसी का वेतन रोका जाएगा, ना किसी की पेंशन रोकी जाएगी। हमने तो वो संबल के पैसे लोगों को बांटे हैं, वो बीमा दिलाया है, वो मुआवजा दिलाया है जो कमलनाथ सरकार ने दिया तक नहीं था। करोड़ों अरबों रुपए बांटे, लगभग 6,500 करोड़ रुपए तो किसानों को बीमा मुआवजा के हमने दिए। संबल में 400 करोड़ रुपए बांटे, तो इतना सब गरीब लोगों तक पैसा पहुंच ही रहा है। जहां तक बात है इन रसोई बनाने वाली कार्यकर्ताओं, तो उनके खाते में भी अगर तनख्वाह कहीं ना कहीं नहीं पहुंची होगी तो जल्द अतिशीघ्र पहुंच जाए। आशीष जी, इस पर सवाल आपसे एक और है सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार के खिलाफ जो मुद्दे उठ रहे हैं, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, रोजगार, ये इन सब चीजों के सामने आप जनता के सामने राष्ट्रवाद का मुद्दा रख रहे हैं, और पहले मंदिर, फिर गाय, उसके बाद नई कड़ी, अब आगे की सियासत की वो राष्ट्रवाद पर आधारित है, उस धुरी पर आधारित है? देखिए, जनता से के विकास से जुड़े हुए, जनता की समस्याओं से जुड़े हुए भी महत्वपूर्ण मुद्दे भी महत्वपूर्ण है, लेकिन राष्ट्रवाद सर्वोपरि इसलिए कि राष्ट्र बचेगा, समाज में चेतना रहेगी, समाज में सामाजिक ताना बाना ठीक ठाक रहेगा तो हम विकास भी कर पाएंगे। नहीं तो सीरिया जैसे हालात हो जाएंगे जहां पर संपन्नता थी लेकिन आज खंडर हो गया पूरा देश। ऐसे देश का निर्माण हम चाहते थे, ना हमारे क्रांतिकारी चाहते थे। इसलिए राष्ट्रवाद तो सर्वोपरि है और राष्ट्रवाद होना चाहिए। इस पीढ़ी को भी पता चलना चाहिए किस तरह से देश की आजादी के लिए क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया। अगर आजादी का इतिहास आने वाली पीढ़ी तक नहीं पहुंचेगा तो देश के गुलाम होने की संभावना फिर से बनती है। इसलिए आजादी का इतिहास सब लोगों तक पहुंचना चाहिए। और राष्ट्रवाद की हम बात करते हैं तो इसमें किसी को पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। राष्ट्रवाद या राष्ट्र के क्रांतिकारियों की है, आजादी की लड़ाई लड़ने का अधिकार केवल कांग्रेस को था या कांग्रेस उसकी बात कर सकती है, ऐसा नहीं है। देश के क्रांतिकारियों को याद किया जाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी पहले भी इस तरह के कार्यक्रम करते रहे हैं और इस माध्यम से पूरा देश आजादी के बलिदानियों को याद कर रहा है। तो इससे कांग्रेस को तकलीफ हो रही है तो मैं नहीं समझता कि इससे भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कोई असर पड़ेगा। हम पहले भी ऐसे कार्यक्रम करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। ठीक, मैं आशीष जी इस पर आ रहा हूं आपके पास। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, शहादत तो आपकी पार्टी ने भी देखी है, और अगर बीजेपी शहीदों को याद कर रही है, अमृत महोत्सव मना रही है, शहीदों की प्रतिमाओं, मूर्तियों के आगे दीप जलाए जाएंगे, तो इसमें आपत्ति क्या है? नहीं, असली कतई आपत्ति की बात नहीं है। ये तो और गर्व की बात है कि देश की आजादी के लिए जो लोग शहीद हुए उनके प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए। लेकिन सम्मान किस रूप में प्रकट करना चाहिए? एक बहुत लंबी फहरिस्त है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों के न्यौछावर किया। क्या उन लोगों की प्रतिमाएं, उन लोगों की तस्वीरें कहीं इन लोगों के कार्यालयों में कहीं दिखाई देती हैं?
हम तो इस बात का आपका स्वागत करते हैं कि आप कम से कम देश की आजादी में जो कांग्रेसी दीवाने हुए, उनकी जो शहादत दी गई, आप उनको नमन तो करिए। आप महात्मा गांधी को आप उस समय नमन कर रहे हो जब देख रहे हो कि बिना गांधीवाद के देश में आपकी कोई पूछने वाला नहीं है। 1925 से लेके गांधी को हमेशा कोसते रहे, लेकिन ये बात इनके जहन में जब आई कि बिना गांधी के हम देश में तरक्की नहीं कर सकती हमारी राजनीतिक दल। मैं इस बात के लिए भी भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करता हूं अगर वो महोत्सव कर रहे हैं कि उनके नजर में हमारे शहीदों के प्रति सम्मान तो जागृत हुआ। और अगर इन्होंने ये कहें कभी जीवन में कि इनके लोग भी कभी शहादत दी है, कभी उन्होंने भी देश की आजादी के लिए काम किया है, कांग्रेस तो सीना ठोक के कहती है कि हमारे पूर्वजों ने देश की आजादी में शहीद हुए। हम लोग उनकी तस्वीरें अपने कार्यालयों में लगाते हैं और फख्र करते हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर, सरोजनी नायडू, ऐसे जो लोग हुए उनकी तस्वीरें हम लोग लगाते हैं, नमन करते हैं। लेकिन ये जो कर रहे हैं आडंबर, वो साफ तौर से ये दिख रहा है कि इन्होंने कभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अपने कार्यालय में फोटो नहीं लगाए और ना ही कभी उनको नमन किया है। और अगर इनके मन में ये बात आ गई है तो मैं तो इनका स्वागत करूंगा, ये लोग अपने कार्यालय में फोटो लगाएं और एक लिस्ट जारी करें कि स्वतंत्रता संग्राम में कौन कौन से लोग जो इनकी विचारधारा से थे, उन्होंने देश के प्रति अपने प्राणों की आहुति दी। कांग्रेस की तो एक पूरी फहरिस्त है, पूरी एक सल्तनत है उनकी, पूरी एक पीढ़ी है जिसने देश की आजादी में कुर्बानी दे दी। तो हम तो ये मानते हैं कि अगर छदम राष्ट्रवाद ही कहें, उस नाते भी अगर आप महोत्सव मना रहे हैं शहीदों के प्रति, तो मैं आपका स्वागत करता हूं। लेकिन आपका मनसा साफ होना चाहिए। अभी तक 75 वर्ष हो गए, तब तक आपने महोत्सव नहीं मनाए, तब तक आपने शहीदों को याद नहीं किया। तब आपके कार्यालयों में 2 तस्वीरें 3 मिलती थी बस, उसके अलावा आपको आजादी के दीवानों की एक भी तस्वीर नहीं मिली। ठीक, राष्ट्रवाद पर वर्ष बाद भी जानता था सर, विवेक जागृत हो रहा है तो मैं स्वागत करता हूं। चौधरी साहब, मैं जानता था कि आप इसी पर आएंगे। मेरा आपसे एक सवाल है सर, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, प्रियदर्शनी, इनके नाम पर मुझे कई योजनाएं याद हैं, लेकिन मुझे यूपीए सरकार में भगत सिंह के नाम पर, स्वामी विवेकानंद के नाम पर कोई योजना, नाम केंद्रीय योजना याद नहीं आ रही है। अगर आप सर कोई 2-1 योजना बताना चाहें भगत सिंह के नाम पर, कोई विवेकानंद जी के नाम पर कोई योजनाएं आपने लॉन्च की हो तो। देखिए, विवेकानंद जी हमारे आध्यात्मिक ज्ञान के व्यक्ति थे, आजादी के दीवाने नहीं थे। और विवेकानंद जी का जो आध्यात्मिक सूत्र रहा है उसको कांग्रेस ने और यहाँ के आम आदमी ने धारण किया है। उनकी संस्था को आज किन्हीं लोगों ने कब्जा कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि विवेकानंद उनके। ठीक सर, उस मामले में अगर सब्सिडी आपको दे भी दी जाए तो सुखदेव, राजगुरु, सर किसी के नाम पर बता दीजिए। नहीं, हमने तो हर पुस्तक में इनकी जानकारी दी है, हमने बच्चों को पढ़वाया इतिहास में। आपने भगत सिंह जी की बात की, भगत सिंह जी के नाम से भी संस्थाएं चल रही हैं। और जहां तक आपने प्रियदर्शनी इंदिरा जी की बात की, तो जो बच्ची अपने जीवन के 12 वर्ष में आंदोलन करे देश की आजादी के लिए, तो नाम उसके नहीं लिखे जाएंगे तो किस लोगों के लिखे जाएंगे? ठीक, मैं इस पर लौट रहा हूं आपके पास। माफी मांगते रहे, उनके नाम लिखे जाएंगे आजादी के लिए। समझ गया मैं आपका इशारा किधर है चौधरी साहब, बाकी आशीष जी भी समझ गए हैं। हर्ष जी, आपके पास आ रहा हूं। हर्ष जी, मध्य प्रदेश में शहीदों के नाम पर दिए जलाए जाएंगे, अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। ठीक है, हमारे साथ आशीष जी भी जुड़ गए हैं, बीच में थोड़ी देर के लिए वो गायब हो गए थे। मैं हर्ष जी आपके पास इसलिए आ रहा था क्योंकि उस वक्त मुझे नजर नहीं आए आशीष जी। ये सवाल वैसे आशीष जी से उनसे पूछ लेता हूं। आशीष जी, मध्य प्रदेश में जब अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ये उस प्रदेश में मनाया जा रहा है जिस प्रदेश में एक हिंदू महासभा नाम का संगठन ये ऐलान करता है कि वो गोडसे यात्रा निकालेगा मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक। तो सर, या तो आप शहीदों को याद कर लीजिए या ऐसी विचारधारा को शांत करा दीजिए जो शहीदों का अपमान करती हो। ये कैसा राष्ट्रवाद है? ये गोडसे के पक्ष में काम करने वाले लोगों पर पहले भी मुकदमे दर्ज हुए, उन पर कार्रवाई की गई है। हम कहीं भी गोडसे की विचारधारा के समर्थक नहीं है। सरस्वती शिशु मंदिर, जो कि संघ की विचारधारा का सबसे प्रमुख संस्थान है, वहां पर बच्चों को भारत की क्रांति के समस्त किस्से सुनाए जाते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि आदरणीय चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि विवेकानंद ने आजादी के लिए क्या किया। विवेकानंद के कारण आज इस भारत का गौरव उस समय पूरी दुनिया में जागा कि भारत की किस तरह की संस्कृति है। हमने मध्य प्रदेश में सुभाष चंद्र बोस की जन्मस्थली को विकसित किया है, हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कर्मभूमि महू को विकसित किया है, हमने क्रांतिकारियों के स्मारक निर्मित किए हैं, हमने केवल गांधी परिवार के फोटो नहीं लगाए। देश की आजादी के लिए जिस छोटे से छोटे क्रांतिकारी ने अपनी बड़ी भूमिका का निर्वाह किया, अपने प्राणों का बलिदान किया, उन सबको याद करते हैं, उन सबके प्रति हमारे मन में वही सम्मान है। लेकिन कांग्रेस
आजादी के उस आंदोलन के क्रांतिकारियों को, बलिदान को अपने हिस्से में ले जाना चाहती है, उन्हें अपनी बपोती बताती है। कांग्रेस खत्म हो चुकी है। जिस कांग्रेस ने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया वो कांग्रेस बलिदानियों की कांग्रेस थी, और आज जिस कांग्रेस को लेकर लोग चल रहे हैं वो एक परिवारवाद का पोषण करने वाली कांग्रेस है, वो एकाधिकार वाली सत्ता को पोषित करने वाली कांग्रेस है। आशीष जी, लौटता हूं मैं आपके पास। हर्ष जी, विकास की सही परिभाषा क्या है? आज पाकिस्तान हमको आंख उठाकर नहीं देख सकता, हम चीन से नजरें मिलाकर बात कर रहे हैं, ये विकास है? या हम एक शहर से दूसरे शहर कितनी तेज पहुंच सकते हैं, हमारे पास हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ रही है, आज हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर यह विकास है, या दोनों का सम्मिलित मिश्रण विकास है? देखिए, विकास का एक बहुत व्यापक अर्थ है, और विकास का अर्थ केवल एक रक्षा क्षेत्र में विकास नहीं होता। विकास का अर्थ होता है कि आपकी जो नागरिकों की बेसिक सुविधाएं हैं, उनका जो जीवन स्तर है वो बढ़ाया जाए। और मैं इस चर्चा में शामिल हूं, और मुझे एक बात ये सूझी आसिफ, कि भूखे को रोटी देना भी राष्ट्रवाद ही है। बिल्कुल। और बेरोजगार को रोजगार देना भी राष्ट्रवाद ही है। तो रोटी दीजिए और राष्ट्रवाद की राजनीति कीजिए। केवल आप राष्ट्रवाद की राजनीति कीजिएगा, आपकी जो जनता है वो बेहाल है, भूखी है, बेरोजगार है, और आखिर राष्ट्र है क्या, ये हम सवाल करते हैं। राष्ट्र बनता है उसके लोगों से जो उसमें रहते हैं। राष्ट्र कोई एक भौगोलिक मानचित्र नहीं है। राष्ट्र उस देश की जनता का एक समुच्चय है, उसका एक समूह है। तो अगर उस देश के लोग ही विकसित नहीं हैं तो राष्ट्रवाद की राजनीति का औचित्य क्या रह जाता है? राष्ट्रवाद का मतलब है भूखे को रोटी देना। ठीक, चौधरी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। चौधरी साहब, ऐसा लगता है कि आप फॉलो कर रहे हैं सर। पहले अगर बीजेपी ने कहा कि मंदिर, तो आपने कहा कि हाँ मंदिर। अचानक से राहुल गांधी पहले राम भक्त हो गए, फिर शिव भक्त भी हो गए, बड़े बड़े पोस्टर भी लगे, मानसरोवर भी होकर आए, बहुत अच्छी बात है। आज शिवरात्रि भी है सर, आप सभी को शुभकामनाएं। दूसरी तरफ फिर गाय पर अगर बीजेपी आई तो फिर आपके यहां भी हम 1000 पंचायतों में गौशालाएं बनाएंगे, आपकी सरकार ने बनाई। अब बीजेपी अगर राष्ट्रवाद लेकर आ रही है तो फिर कांग्रेस राष्ट्रवाद पर आई है। तो ये पीछे पीछे चल रहे हैं सर, या आपने कुछ अलग से भी कुछ नए मुद्दे लेकर आएंगे? नहीं, कांग्रेस में रहने वाले लोग किसी भी धर्म के रहे हों, वो अपने अपने धर्म के प्रति श्रद्धावान रहे। पंडित नेहरू रहे हों, लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, और श्रीमती इंदिरा गांधी रही हो, सबने अपने धर्म का पालन किया है और प्रत्येक धर्म को तवज्जो दी है। तो ये बात कह देना कि कांग्रेस इतनी बड़ी संस्था और भारतीय जनता पार्टी के पद चिन्हों पे करने की कोशिश कर रही है, आसिफ जी, मैं इसको बहुत हल्केपन से लेता हूँ। मैं नहीं मानता हूँ गंभीरता की बात है। भारतीय जनता पार्टी हाँ इतना जरूर है कि वो ऐसे मुद्दे लाती है जिससे लोगों की भावनाओं पे आक्रमण किया जाए और उनको उत्तेजित करके वोट लिया जाए। नहीं तो ये गलत है या आप चूक जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस तो हमेशा कर रही है। कांग्रेस सर्वधर्म सद्भाव और प्रत्येक व्यक्ति को लेकर चलने की कोशिश कर रही है। और जहां तक मंदिरों की बात है, तो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे कोई भी हो, तो कांग्रेस का नेता, वो सब मंदिर मस्जिद सब में जाने का हम जैसे नेतागिरी कर रहे हैं, तो हम सब जगह जाने की हिमाकत करते हैं। ये ढोंग और धतूरे नहीं करते हैं कि जब अहमदाबाद में कार्यक्रम हो मुसलमानों का तो नरेंद्र मोदी टोपी पहनने से मना कर देते हैं, और जब यूएई में जाते हैं तो वहां पे टोपी सर पे रख लेते हैं और निजाम के पैर छूते हैं। ये फोटो अगर वायरल है तो या तो गलत कहें कि गलत है, और अगर हम हिंदुस्तान के मुसलमान की टोपी नहीं पहनना चाहते हैं और यूएई में जाते हैं तो वहां टोपी पहन लेते हैं। मेरा कहना यह है, आशीष जी, ये जो एमएलए साहब हैं, ये बापोती और इस पे शब्दों का चयन अच्छा करें। कांग्रेस को पकड़ने के लिए ये बात सही है कि कांग्रेस का समय उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों से आगे बढ़ रही है, आप एक लिस्ट जारी करवा दे, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लगवा दे कि हमारे इतने इतने लोगों ने देश के प्रति कुर्बानी दी। मैंने इतिहास पढ़ा हुआ है, चाहे अटल जी का हो, चाहे किसी का हो, अडवाणी जी का हो, मैं सबके बारे में जानता हूं। देश की आजादी में लेश मात्र भी इनका कहीं कोई योगदान नहीं है। हाँ, अब सत्ता आपके हाथ में, आपको 75 वर्ष याद आ रहे हैं, आप कांग्रेस को कोसेंगे तो आप बेशक नहीं, इसमें टेक्निकली अगर किसी का कोई अपना आजादी में कुर्बान नहीं हुआ लेकिन फिर भी वो शहीदों को याद करना चाहता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मंशा साफ होनी चाहिए। वही चौधरी साहब, मैं समझ गया आपकी बात। आशीष जी, आपके पास आ रहा हूं। आशीष जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि सडन आपने देश की भावनाओं के अनुरूप अपना जो वो श्रद्धांजलि वाला जो वो दायरा है उसको बढ़ाया है? पहले हम सुनते थे तो 3 ही नाम हमें नजर आते थे, या तो आप उसमें पंडित मालवीय साहब को रखते थे, या वीर सावरकर जी को रखते थे, या
आरएसएस की उन विचारधाराओं के लोगों को जिन्होंने आजादी में कुर्बानी दी उनका नाम हमें सुनाई देता था, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें पटेल साहब आए हैं, उसमें महात्मा गांधी का बड़ा जोर से हमको नाम सुनाई देता है। कोई खास वजह सर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं विद्यार्थी परिषद के समय से काम कर रहा हूँ। विद्यार्थी परिषद के शिविरों से लेकर संघ की शाखाओं से लेकर युवा मोर्चा के अधिवेशनों में उन समस्त क्रांतिकारियों को याद किया जाता रहा है जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। तो आशीष जी, जब मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना सरेंडर हो रहे थे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए जा रहे थे और उसमें सिर्फ 2 लोगों की जब टाइल लग रही थी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की और पंडित मदन मोहन मालवीय की, तो उस वक्त फिर आपने क्यों नहीं उसका विरोध किया, अगर सभी का इतना संभाव था या सभी का इतना ध्यान था? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। हमने कहीं जगह जगह पर इंदिरा गांधी प्रतीक्षालय या राजीव गांधी या फला गांधी के, न जवाहरलाल नेहरू के नाम से नहीं बनाए हमने। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल है, उनके चित्र लगना चाहिए। योजना दे रहे हैं वो सरकार की तरफ से, आधा पैसा केंद्र सरकार दे रही है, आधा राज्य सरकार दे रही है, उनका फोटो लगा रहे हैं तो क्या आपत्ति है? कांग्रेस के तो कमलनाथ की सरकार के समय तो छोटे छोटे चीजों पर मुख्यमंत्री के फोटो हुआ करते थे। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के नाम से योजनाएं चलाया करते थे। हमारा कहना यह है, क्रांतिकारियों और देश की आजादी के लिए बलिदान करने वाले लोगों पर राजनीति नहीं होना चाहिए। यदि आप वीर सावरकर को मान रहे हैं, यदि आप सुभाष चंद्र बोस को मान रहे हैं, तो अब हम मानेंगे कि हाँ, आप देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले लोगों को एक चश्मे से देख रहे हैं। लेकिन आप स्वामी विवेकानंद को डिनाय कर रहे हैं, आप और सारे क्रांतिकारियों को डिनाय कर रहे हैं। क्या इनका बलिदान देश की आजादी के लिए नहीं था? आपको जो पसंद है, जिन्होंने आपकी बातों का समर्थन किया, उन्हें ही देश की आजादी के बाद क्रांतिकारी का दर्जा मिलेगा। जिन लोगों ने काला पानी की सजा भुगती, जिन्होंने अपना जीवन होम कर दिया, वो आपकी नजर में क्रांतिकारी नहीं है। ऐसा दोहरा चरित्र और दोहरा इतिहास कांग्रेस ने इस देश को पढ़वाया है। इसलिए देश की आजादी के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिसने भी बलिदान दिया है, उन सब शहीदों का, उन सबको शहीदों को नमन करना चाहिए। हम सब मिलकर करते हैं सर। बहुत धन्यवाद आशीष जी। चौधरी साहब, हर्ष जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, बात सीधी सी है, शहीद ऐसे जिनको हम जानते हैं, शहीद वो जिन्हें हम नहीं जानते, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, जिनका नाम कहीं खो गया इतिहास में, उन सभी को हम एक बार फिर शत शत नमन करते हैं, क्योंकि आप ही लोग हैं, आप ही की कुर्बानियां हैं, आप ही का बलिदान है, जिसकी वजह से आज हम इस खुले और आज़ाद वातावरण में सांस ले रहे हैं। आप ही के दिए हुए इस देश में हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशीष जी, चौधरी साहब और हर्ष जी।